नमस्कार बच्चों, आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि यदि आपके पास दो पॉइंट है, जैसे एक ए है एक बी पॉइंट है, और इसके अंदर इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट पी है जो एक्स एंड वाई है। ये पी पॉइंट इस ए बी को m/n रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहा है, तो इसमें p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और a और b इनमें रिलेशन क्या होगा उसे कहते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला। इसमें रिलेशन होता है x इक्वल्स टू होता है m जो है, ये जो m है रेशियो, इसको b वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी x वाले से, तो हो जाएगा mx2 एंड प्लस इंटरनल है तो प्लस का साइन आएगा, और n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y इक्वल्स टू होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। ये था इंटरनल। आपने एक्सटर्नल में पढ़ा। एक्सटर्नल में क्या होता है, उसमें होता है कि यदि आपका p पॉइंट आगे है, b के आगे हो या a के आगे हो, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक a पॉइंट लेते हैं, एक ये b पॉइंट है आपके पास, और जो p पॉइंट है वो आगे होता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं अपन x1 एंड y1, यहाँ लिखेंगे आप x2 एंड y2, एंड p होगा x एंड y। जो a से p तक का है रेशियो उसे कहते हैं अपन m। a से p तक को शो कर रहा है ये, और b से p तक का रेशियो है m, ठीक है। तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा, जब x फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू, तो जो रेशियो m है जो बट बिग है, इस रेशियो को पहले लेंगे, तो m जो रेशियो है वो a और p के बीच को शो कर रहा है, तो m को इसको अपोजिट, जब a को शो कर रहा है तो इसको b वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे mx2, फिर माइनस का साइन आएगा, और ये n है, ठीक है, nx1 अपॉन में क्या आएगा m माइनस n, या माइनस का साइन आता है। y इक्वल्स टू होगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। यहाँ आप देख रहे हैं यदि m प्लस n करते हैं तो ये m है, ये n है, तो m प्लस n का मीन्स टोटल a b हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ m माइनस n करेंगे तो भी यहाँ a b आएगा। इसका मीन्स जो आपकी डिस्टेंस होती है a और b के बीच में, वो अपॉन वाली टर्म शो करती है उसे, तो ये है। ये 2 डायमेंशनल था जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। यहाँ आपके पास सिमिलरली 3 डायमेंशनल z कोऑर्डिनेट्स और होता है, और सेम चीज होती है। तो 3 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आएगा वो देखिए। जैसे ये पॉइंट आपके पास a है, पहले इंटरनल की बात करेंगे अपन। ये पॉइंट a जो है x1 y1 एंड z1, ये b पॉइंट है x2 y2 एंड z2, ये पॉइंट आपका p पॉइंट है x y एंड z। यहाँ लिखेंगे m/n रेशियो के अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इंटरनली कर रहा है। तो x का जो रिलेशन होगा वो x इक्वल्स टू क्या होगा, m को इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड z की जो वैल्यू है वो होगी mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। इस प्रकार से x y z फाइंड कर सकते हैं। ये आपका इंटरनल है। यदि आपको एक्सटर्नल फाइंड करना हो तो एक्सटर्नल में क्या होगा, साइन माइनस आगे आएगा और सेम रखना है। तो एक्सटर्नल में आपको x इक्वल्स टू लिखना है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। यहाँ ध्यान रखना है m इज ग्रेटर देन क्या है, n है, ठीक है। m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, किससे है, n से, तो ये है। y इक्वल्स टू क्या होगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, एंड z इक्वल्स टू होगा m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। इस प्रकार से आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है
वो आता है कि यदि आपका पी पॉइंट मिड पॉइंट हो तो अपन लिखेंगे कंडीशन है इफ पॉइंट पी इज मिड पॉइंट। अब ये ऑलवेज किस में होगा, इंटरनल में होगा, एक्सटर्नल में पी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट है। तो अपन कैसे करेंगे, मिड पॉइंट का मीन्स ये ए पॉइंट है आपके पास, यहाँ ये बी पॉइंट है। अब 3D के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, 2D आपके अकॉर्डिंग जो 10th क्लास में कर चुके हो। तो ए है आपके पास x1 y1 एंड z1, बी है आपके पास x2 y2 एंड z2। ये पी पॉइंट है जो आपको x y z है। अब यहाँ मिड पॉइंट है तो ये 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, m और n की वैल्यू 1 होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है, x इक्वल्स टू होगा x1 और x2 का सम करेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z इक्वल्स टू होगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। इस प्रकार से मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। एक जो लास्ट टॉपिक है इसका, यदि आपके पास ट्राइंगल है तो उसके जो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे इस प्रकार से आप इसके डायग्राम शो करें, ट्राइंगल बना लीजिए। ये आपके पास ए है, बी है एंड सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड z1, बी है x2 y2 एंड z2 एंड सी है x3 y3 एंड z3। अब सेंट्रोइड क्या होता है, जो मीडियन होता है, ये जैसे ए डी सपोज मीडियन है, एक बी ई ये मीडियन है, तो दोनों मीडियन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो कहलाएगा सेंट्रोइड जी। ये मीडियन को आपस में जो कट करती है वो 2:1 के रेशियो में ये कट करते हैं। तो सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है वो मीडियन को 2:1 में इंटरनली क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये भी 2:1 होगा, 1 होता है साइड की तरफ और जो 2 होता है वो वर्टेक्स की तरफ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले आपको एक तो क्या है, डी फाइंड करेंगे। डी होगा BC का मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, तो डी कैसे करेंगे, x2 और x3 का सम करेंगे, तो x2 प्लस x3 ठीक है अपॉन 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही y2 प्लस y3 अपॉन 2 होगा और इधर क्या आएगा, z2 प्लस z3 अपॉन 2 होगा। ये है। अब ये 2:1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो g आ जाएगा। तो जो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे और 1 को ऊपर वाले से करेंगे, तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। सेंट्रोइड के जो होंगे कोऑर्डिनेट्स वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। फिर लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इस प्रकार से ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स है जो आप फाइंड कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन हो जाए और आप इसको 12.3 को करेंगे। बहुत इजी है और बहुत साथ, ये मान लो आपकी लगभग 10th क्लास की है। ये लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अब ये देखो एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है -2 3 एंड 5, एक बी पॉइंट है 1 -4 एंड 6। अब ये कह रहा है एक इंटरनली ये 2:3 के अकॉर्डिंग इसे इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट फाइंड करना P। तो x y एंड z फाइंड करेंगे। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हो ये जो रेशियो 2 है ये x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। तो x इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -2 है अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, सिर्फ यहाँ देखो y इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n।
यहाँ भी m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -4 है, प्लस n की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू है 3/2 + 3। अब इसे सोल्व करें तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 2 - 6/5 तो हो गया -4/5। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू इसे सोल्व करेंगे -8 + 9/5 तो y = क्या हो गया 1/5। अब z फाइंड करेंगे तो z = क्या होगा, फॉर्मूला है mz2 + nz1/m + n। वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू क्या है 2 × z की वैल्यू 6 + n की वैल्यू 3 और 5/2 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 12 + 15/5 तो 27/5। तो पॉइंट क्या है आपके पास, तो आपके पास पॉइंट आ गए, x का पॉइंट क्या है -4/5, y क्या है 1/5 और z क्या है 27/5। इस प्रकार से क्वेश्चन फाइंड करने जो आपको करने। ओके, थैंक यू वेरी मच।